अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेजबान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए, इस वक्त कुछ बड़ी खबरें भी आ रही है और मैंने स्पेशल आज प्राइम न्यूज में फलस्तीन और इजराइल में जो कुछ भी हालात है, मुत्तहदा अरब इमारात ने क्या कहा, तुर्की ने क्या कहा, और जो कुछ भी ओरिजिनल हालात है, जो बड़ी खबरें प्रूफ के साथ आई है, वो प्राइम न्यूज में आज मैंने वायरल न्यूज में रखा हूं पूरी तफसील के साथ। और ये जुमला भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाज यूट्यूबर इसको बढ़ा चढ़ाकर कुछ गलत अंदाज में पेश करने की कोशिश करते हैं, जिसकी इजाजत इस्लामी तालीमात भी नहीं देती है। और हम लोग बाकायदा एक मुफ्ती होने की वजह से, एक आलिम दीन होने की वजह से मैं जज्बात से खिलवाड़ भी नहीं कर सकता हूं और गलत न्यूज भी आप तक पहुंचा नहीं सकता हूं। जितनी खबरें मेरे पास में आती है मैं उतनी ही खबर दे सकता हूं और बढ़ा चढ़ाकर मैं ओवर एक्टिंग के साथ नहीं बोल सकता, क्योंकि ये भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लोगों को कुछ उम्मीदें होती है कि ओवर एक्टिंग और बढ़ा चढ़ाकर बोला जाए। मेरे भाई, ये जायज नहीं है। खैर, इस वक्त आज मैं प्राइम न्यूज में बात कर रहा हूं कि भारत में अंधभक्तों का क्या हाल है। अंधभक्त क्या पेश कर रहे हैं? जी हाँ, अंधभक्त ये पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि उनकी मेंटेलिटी की गलाजत और गंदगी और नापाकी का भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक तरफ फलस्तीन में बिल्कुल मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और जिस तरीके से इजराइल टेररिज्म कर रहा है, आतंकवाद फैला रहा है और बम बरसा रहा है, जो कुछ भी हरकतें कर रहा है, उससे मासूम बच्चों की लाशों के टुकड़े नजर आ रहे हैं कि जिसको देखकर एक इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता है। जी हाँ, आप देख रहे हैं कुछ दिनों से, जब से इजराइल आतंकवाद कर रहा है, इसको लेकर अब लंदन में यहूदी खुद यहूदियों के खिलाफ यानी इजराइलियों के खिलाफ मोर्चा निकाल रहा है कि भाई ये गलत हो रहा है, ये बिल्कुल जुल्म है, अत्याचार है, नाइंसाफी है। लेकिन हमारे यहाँ मुल्क, प्यारे मुल्क भारत में गोबर भक्तों का एक टोला है, अंध भक्तों का एक टोला है, जिनको सिर्फ खुशी इसलिए हो रही है कि मुसलमान मारे जा रहे हैं। खुशी इसलिए, हालांकि वो ये देख रहे हैं कि किस तरीके से मासूम बच्चों के हाथ के टुकड़े, बदन के टुकड़े, पेट के टुकड़े, कैसी बस्तियां जल रही है। लेकिन ये गोबर भक्तों का टोला है, इनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। इनको सिर्फ खुशी इस वजह से है कि मुसलमान वहां पर मारे जा रहे हैं। हालांकि मैं उन अनभक्तों को बता दूं कि बेटा, वहां मुसलमान तो मारे जा रहे हैं, लेकिन इतने बड़े पावरफुल इजराइल और यहूदियों का इन हमासियों ने, इन फलस्तीनियों ने ऐसा मुकाबला किया है कि तुम सपनों में सोच भी नहीं सकते हो। ये फलस्तीन के मासूम बच्चे भी उठ खड़े हुए हैं और इन्होंने बाकायदा इजराइलियों की और यहूदी बस्तियों की नींद उड़ा दिया है। रातों को इजराइलियों को और यहूदियों को रातों को अपने सर पर मौत नाचती हुई नजर आ रही है। तो वो गोबर भक्त तो इस बात को समझ लो, वहां के बच्चे भी शहीद खेल खेलते हैं। शहादत उनके लिए खुशी की बात होती है, वो मरने को डरते नहीं है। तो उन्होंने यहूदी और इजराइलियों की नींद उड़ा दी है। हालांकि वहां के लोगों ने यह कहा है कि अगर हमारे पास में 10% भी हथियार आ जाए ना, 10% भी हथियार आ जाएं जो इजराइल और यहूदियों के पास में, तो हम उनको नानी दादी जितने भी पुराने रिश्तेदार मर चुके हैं वो सभी याद दिला देंगे। तो खैर, मैं बात ये कह रहा हूं कि अभी फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी बात यह है कि भारत की तरफ से कोई ऐसा क्लियर बयान नहीं आया है कि हम इजराइल के साथ में हैं। कोई क्लियर ऐसा बयान नहीं है। यहाँ पे अंधभक्त जो है वो मोदी को भी बदनाम कर रहे हैं, भाजपा को भी बदनाम कर रहे हैं। जी हाँ, भारत ने कोई भी ऐसा क्लियर बयान नहीं दिया कि हम इजराइल के साथ में, बल्कि खबरें तो ये भी आ रही है, जिस तरीके से कुछ यूट्यूबर्स ने बताया है, खबरें तो ये भी आ रही है कि भारत ने बाकायदा ये भी बयान दिया है, भारत के नुमाइंदों ने ये बयान दिया है कि हम जुल्म के खिलाफ है, अत्याचार के खिलाफ है, हम जंग और युद्ध के खिलाफ है। कोई इसका हल निकलना चाहिए। अगर दो सियासी हल भी निकलते हैं कि दो रियासतें अलग अलग हो जाए, फलस्तीन की अपनी हदबंदी हो जाए और इजराइल की अपनी, यहूदियों की अपनी हदबंदी हो जाए, तो ये भी अच्छी खबरें आ रही है। लेकिन ये मैं खबर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां पर हमारे अंधभक्तों का टोला और गोबर भक्तों का टोला यह खबर चला रहा है कि वी आर विथ इजराइल, वी स्टैंड विथ इजराइल। तो ये भारत नहीं खड़ा इजराइल के साथ में,
पूरे भारतीय नहीं खड़े इजराइल के साथ में। हमारे भारत में आज भी इंसान मौजूद है, इंसानी धड़कते हुए दिल मौजूद है, जो जुल्म को, अत्याचार को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं, जो खून खराबे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। पूरा अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 90% जो है अच्छे लोग जो है वो जुल्म के खिलाफ है, जालिम के खिलाफ है, आतंकवाद के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है। सिर्फ जो अनभक्त और गोबर भक्त है, जिसमें जैसे एक मिसाल देकर मैं आपको समझा दूं, जैसे कंगना रनावत एक गांजा पीने वाली, यूं समझिए कि अनभक्तन है, पागल अनभक्तन है, उसका वीडियो आया। यानी ये लोग अनभक्ति में कितने डूबे हुए हैं कि भारत में गंगा और जमुना में लाशें तैर रही है, मगर ये अनभक्त की एक वीडियो वायरल हुई कंगना रनावत की, कि वो ये कह रही है कि हमको बदनाम किया जा रहा है, मोदी जी को, भाजपा को बदनाम किया जा रहा है। ये जो वीडियो वायरल हुई है ये नाइजीरिया की है। तो अब यूट्यूबर उसका मजाक उड़ा है। कंगना का इतना मजाक बन गया है कि शायद अगर उसमें थोड़ी बहुत भी शर्म और गैरत होगी तो वो चिल्लू भर पानी में डूब मरेगी। यानी ये ऐसे गोबर भक्त, जो पागल भक्त, अनभक्त, जो गोबर खाते हैं, मूत पीते हैं, ये वो लोग हैं जो हमारे भारत में फलस्तीन और इजराइल को लेकर हमारे भारत में माहौल खराब करना चाहते हैं। हालांकि हमारे भारत की तरफ से कोई ऐसा बड़ा बयान नहीं आया कि हम इजराइल के साथ में हैं, बल्कि मैं आपको खुशी की बात बता दूं कि इजराइल ने शुक्रिया अदा किया है उन मुल्कों का, उन देशों का जिसने इजराइल का खुलकर साथ दिया है। और सिर्फ शुक्रिया ही नहीं अदा किया, बल्कि उन मुल्कों के झंडे भी उसने लगाया। तो अनभक्तों, गोबर भक्तों, इस बात को समझ लो कि उन मुल्कों में इजराइल ने हमारे भारत का नाम नहीं लिया है, भारत का शुक्रिया नहीं अदा किया है, भारत का झंडा नहीं लगाया है, जिससे यह भी क्लियर होता है कि इजराइल को भी यह मालूम है कि भारत हमारे इस आतंकवाद के साथ, भारत हमारे इस तशद्दुद के, इस हिंसा के साथ नहीं है। तो इसलिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं कि मुसलमानों को भी इस बात का खबर होना चाहिए कि अभी तक के कोई भारत का ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया कि हम इजराइल के साथ में। इसलिए हमारे मुल्क में अमन का माहौल है, शांति का माहौल है, इसलिए कोई माहौल खराब ना किया जाए। हाँ, जहां तक कि हम ये कहेंगे कि हम युद्ध के खिलाफ है, हम जंग के खिलाफ है, हम जुल्म के खिलाफ है, हम जालिमों के खिलाफ है, हम मजलूमों के साथ है, जिन पर जुल्म हो रहा है हम उनके साथ है। और एज ए मुस्लिम तो मैं बिल्कुल क्लियर कहूंगा कि हम मैं मेरी बात कहूंगा और मुसलमानों की तरफ से बात कहूंगा कि हम फलस्तीन के साथ है, क़िबला अव्वल के साथ है, बैतुल मुक़द्दस के साथ है, मजलूमों के साथ में, मजलूमों की हिमायत में खड़े हुए। बल्कि आखिर जुमला में यह भी कहूंगा कि जुल्म जब हद से गुजरता है, बढ़ता है, तो फिर अच्छे फैसले आते हैं। तो अब इजराइलियों का जुल्म जो है वो हद से आगे बढ़ चुका है। और इंशाअल्लाह, जैसे वो कहावत है ना कि जब रात ज्यादा अंधेरी हो जाती है तो इस बात की दलील है कि उजाला सहर होने वाली है, उजाला होने वाला है। तो अब हमें यकीन बन गया है कि इंशाअल्लाह, जैसे बयान सामने आया है कि फलस्तीन को हम यहूदियों के लिए जहन्नम बना देंगे और यही उनके लिए जहन्नम बन जाएगी। तो अब ऐसा लग रहा है कि इजराइलियों का जुल्म हद से बढ़ गया है और अब फलस्तीन, वो 36 एकड़ का टुकड़ा ही अब उनके लिए जहन्नम बन जाएगा, नर्क बन जाएगा। और इंशाअल्लाह मजलूमों की आहें, मजलूमों की दुआएं रंग लाएगी और जालिमों का अंत होना तय है।